Welcome to my adventurous. गांव नूरगिराज के किनारे एक बोसीदा सा घर था जहाँ लिलारा अपनी कमजोर माँ और छोटी बहन इल्मा के साथ रहती थी। लिलारा की सबसे बड़ी खूबी उसकी खूबसूरत आवाज और अपनी मेहनत से हर मुश्किल को आसान बनाने की ताकत थी। उस गांव में बरसों से अफवाह थी कि जंगल के अंदर कहीं सोए हुए जादू का दरवाजा है, मगर कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। लोग डरते भी थे और हैरान भी। एक दिन बादशाह के दरबार में ये खबर पहुंची कि लिलारा नामी लड़की सोने के धागे बुन सकती है। ये झूठ गांव के एक लालची शख्स ने फैलाया था ताकि बादशाह की नजर में मुकाम पा सके। बादशाह जोरी ने फौरन लिलारा को महल बुलाया। महल का दरवाजा खौफनाक ऊंचाई पर था। लिलारा कांपती हुई अंदर दाखिल हुई। बादशाह ने उसे सोने के बर्तनों, चमकते हॉल्स और सख्त नजरों से घेरते हुए कहा, मुझे दिखाओ कि तुम भूसे को सोने में बदल सकती हो, वरना कल सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगी। लिलारा का दिल सीने में डूब गया। रात को उसे कमरे में बंद कर दिया गया। सामने पहाड़ जितना भूसा था और करीब कहीं उम्मीद नहीं। वो रोती रही और अल्लाह से मदद मांगती रही। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। दीवार के साइड से एक अजीब दुबला पतला छोटे कद वाला बोना निकला। आंखें सुनहरी, चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट। उसका नाम था रवानील, पुरस्कार कदीम जादू का मालिक। वो नरम आवाज में बोला, मैं ये भूसा सोने में बदल दूंगा, मगर बदले में तुमसे एक चीज लूंगा। लिलारा ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। रवानील हंसा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारे आंसू, ये सब कीमती हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ तुम्हारी चांदी की अंगूठी दे दो। लिलारा ने झट से अंगूठी उतार कर दे दी। रवानील ने अपने लंबे नाखून हवा में घुमाए। कमरा जगमगा उठा। भूसा सोने के ढेर में बदल गया। सुबह बादशाह की आंखें हैरत से फटी रह गईं। बादशाह जोरीन मुतमय्यन न हुआ। उसने लिलारा को दूसरे बड़े हॉल में बंद कर दिया। लिलारा रो रही थी कि रवानील फिर जाहिर हुआ। आज बदले में क्या दोगे लिलारा? लिलारा के पास सिर्फ अपनी माँ का दिया हुआ लॉकर था। दिल कुचला मगर जान भी बचानी थी। उसने लॉकर दे दिया। रवानील ने पूरा हॉल सोने में ढाल दिया। बादशाह जोरीन ने ये देखकर फैसला किया कि ये लड़की पूरी सल्तनत को दौलतमंद बना सकती है। मैं इसे मलिका बनाऊंगा। लिलारा हैरान थी, परेशान भी, मगर अपनी माँ और बहन के लिए उसे कबूल करना पड़ा। शाही शादी हुई। लिलारा अब मलिका कहलाई। महल में इज्जत भी थी, ताकत भी, मगर दिल में हमेशा खौफ रहता था कब बादशाह उसे दोबारा सोना बनाने को कह दे। उसी दौरान एक बेटा हुआ, शहजादा, जिसका नाम इन्होंने रखा आरीन। मासूम चमकती आंखों वाला बच्चा। पूरा मुल्क जश्न में डूबा था कि अचानक रात को महल के कमरे का दरवाजा खुला। वही ठंडी हवा, वही चमकती आंखें। रवानील खड़ा था। लिलारा के कदम लड़खड़ा गए। मैं आया हूँ अपना बदला लेने, रवानील ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। लिलारा रो पड़ी। मेरे पास सब कुछ नहीं बचे। रवानील ने कहा, जो मैं चाहता हूँ वो है तुम्हारा पहला बच्चा। लिलारा पर जमीन घूम गई। नहीं, ये हरगिज नहीं। रवानील ने कहा, अगर 3 दिन में मेरा नाम बता दो तो मैं चला जाऊंगा, वरना शहजादा आरीन मेरा होगा। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गया। लिलारा ने पूरे मुल्क में लोगों से नाम पूछे, हर बोने, हर जिन, हर मखलूक के नाम, मगर कुछ भी जस्ता नहीं था। हर रात रवानील आता और हंसता, गलत गलत गलत। लिलारा का दिल टूट रहा था। तीसरी रात करीब थी और उसके पास कोई उम्मीद न थी। मुहाफिज सैलान, जो हमेशा से चुपके से लिलारा से मोहब्बत करता था, उसकी मदद को आया। उसने कहा, मलिका, मैं जंगल की आखिरी सरहद तक जाऊंगा, शायद वहाँ कोई सुराग मिले। रात की तारीकी में वो जंगलों में घूमने लगा। एक जगह उसने आग जलती देखी। उसके गिर्द रवानील नाच रहा था और गुनगुना रहा था, मैं रवानील होशियार, ले जाऊंगा नन्हा शहजादा एक दिन बाद। मलिका चाहे जितना भी रोए, वो मेरा नाम ना जान पाए। सैलान ने छुपकर ये सुना और दौड़ता हुआ महल पहुंचा। लिलारा के कमरे में रवानील अंबर रंग की चिंगारियों में बदल कर नमदार हुआ। मेरा वक्त हो गया मलिका, मेरा नाम बताओ या बच्चा दे दो। लिलारा ने खौफ में कपकपाते हुए कहा,
تمہارا نام ہے روانیل؟ روانیل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کس نے بتایا؟ یہ نام تو دنیا بھول چکی ہے۔ لیلارا نے بہادری سے جواب دیا، سچائی کبھی نہیں مرتی۔ روانیل نے ایک زوردار چیخ ماری، اس کا جسم دھوئے میں تحلیل ہونے لگا۔ یہ نام میرا قید ٹوٹ رہا ہے۔ ایک تیز روشنی پھٹی اور روانیل ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ لیلارا نے آرین کو گلے لگا لیا اور آنسوؤں میں ہنسی۔ بادشاہ زورین کو لیلارا کی اصل خوبیوں کا احساس ہونے لگا، اس کی ہمت، سچائی اور محبت۔ ملکہ لیلارا نے اپنی طاقت دولت بنانے میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے میں لگائی۔ اس نے یتیم بچوں کے لیے گھروں، بیواؤں کے لیے سہارا اور غریبوں کے لیے اسکول کھولے۔ سیلان کو اس کی وفاداری کے بدلے سلطنت کا سپہ سالار بنا دیا گیا اور ننھا شہزادہ آرین خوش سلامت اور اپنی ماں کی گود میں پروان چڑھا۔ یوں ایک راز، جادو اور مقدر سے بھرپور کہانی سچائی اور بہادری کی طاقت سے مکمل ہوئی۔